हजारों साल पहले स्टेपनवुल्फ और उसके पैराडामन्स की फौज ने पृथ्वी पर कब्जा करने की कोशिश की थी 3 मदर बॉक्सेस की ताकत के साथ, लेकिन उन्हें एकजुट सेना ने हराया जिसमें ओलंपियन देवता, अमेज़न्स, एटलांटीन्स, इंसान और ग्रीन लैंटर्न कोर्ट्स शामिल थे। स्टेपनवुल्फ की सेना को हराने के बाद मदर बॉक्सेस को अलग अलग जगहों पर छिपा दिया गया। आज के दौर में सुपरमैन की मौत से इंसानियत दुख में डूबी हुई है और उसकी मौत मदर बॉक्सेस को फिर से एक्टिव कर देती है। स्टेपनवुल्फ धरती पर वापसी करता है ताकि अपने मास्टर डार्कसीड की नजरों में वापस अपनी इज्जत बना सके। उसका मकसद है तीनों मदर बॉक्सेस को इकट्ठा कर यूनिटी बनाना, जिससे पृथ्वी की इकोलॉजी तबाह हो जाएगी और धरती को स्टेपनवुल्फ के ग्रह की तरह बना दिया जाएगा। स्टेपनवुल्फ सबसे पहले थेमिसाइरा से मदर बॉक्स चुरा लेता है, जिससे क्वीन हिपोलिटा अपनी बेटी डायना वंडर वुमन को स्टेपनवुल्फ की वापसी के बारे में चेतावनी देती है। डायना ब्रूस वेन, बैटमैन के साथ मिलकर और मेटा ह्यूमंस को साथ लाने की कोशिश करती है। ब्रूस वेन अर्थुर करी, एक्वामैन और बैरी एलन द फ्लैश से मिलने की कोशिश करता है, जबकि डायना विटरस्टोन साइबोर्ग को ढूंढने निकलती है। वेन एक्वामैन को राजी करने में नाकाम रहता है, लेकिन बैरी एलन खुश होकर उनकी टीम में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ विटरस्टोन शुरुआत में मना करता है, लेकिन बाद में मदद के लिए तैयार हो जाता है जब उसका पिता सिलास और कुछ और स्टार लैब्स के कर्मचारी स्टेपनवुल्फ द्वारा अगवा कर लिए जाते हैं। स्टेपनवुल्फ मानवता के पास छिपी मदर बॉक्स को पाने की कोशिश में एटलांटिस पर हमला करता है, जिससे अर्थुर करी, एक्वामैन को एक्शन में आना पड़ता है। कमिश्नर जेम्स गॉर्डन से मिले इंफॉर्मेशन से टीम को पता चलता है कि स्टेपनवुल्फ की सेना गौतम हार्बर के नीचे एक छोड़े हुए फैसिलिटी में है। टीम अगवा किए गए कर्मचारियों को बचा लेती है, लेकिन लड़ाई के दौरान फैसिलिटी में बाढ़ आ जाती है। अर्थुर करी की मदद से टीम वहां से बच निकलती है। विक्टर स्टोन आखिरी मदर बॉक्स को टीम को देता है जो उसने छुपा रखी थी। वह बताता है कि उसके पिता ने उसी मदर बॉक्स की मदद से विक्टर का शरीर दोबारा बनाया था जब एक एक्सीडेंट में वो लगभग मरने वाला था। स्टेपनवुल्फ की सेना से निपटने के लिए कम समय होने के बावजूद ब्रूस वेन फैसला करता है कि सुपरमैन को वापस जिंदा किया जाए ताकि वे स्टेपनवुल्फ की सेना से मुकाबला कर सकें। डायना और अर्थुर पहले इस फैसले से हिचकते हैं, लेकिन वेन का एक सीक्रेट प्लान होता है अगर सुपरमैन वापसी पर आक्रामक हो जाए। क्लार्क केंट का शरीर निकालकर क्रिप्टोनियन जहाज के जेनेसिस चेम्बर में मदर बॉक्स के साथ रखा जाता है, जिससे सुपरमैन सफलतापूर्वक पुनर्जीवित हो जाता है। लेकिन सुपरमैन की यादें वापस नहीं आई हैं और वो टीम पर हमला कर देता है। विक्टर स्टोन गलती से उस पर एक प्रोजेक्टाइल फायर कर देता है और सुपरमैन काफी गुस्से में आ जाता है। बैटमैन अपनी कॉन्टिंजेंसी प्लान को अमल में लाता है और लॉइस लेन को बुलाता है। लॉइस की मौजूदगी से सुपरमैन शांत होता है और अपने परिवार के पास स्मॉलविल चला जाता है, जहां धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगती हैं। इस बीच आखिरी मदर बॉक्स को स्टेपनवुल्फ आसानी से चुरा लेता है। सुपरमैन की मदद के बिना बाकी 5 हीरोज एक गांव में पहुंचते हैं, जहां स्टेपनवुल्फ तीनों मदर बॉक्सेस को मिलाकर धरती को तबाह करने वाला है। टीम स्टेपनवुल्फ की सेना से लड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे नाकाम रहते हैं। तभी सुपरमैन वापस आता है और बैरी एलन को शहर खाली करवाने में मदद करता है, जबकि विक्टर स्टोन की मदद से मदर बॉक्सेस को अलग कर देता है। आखिरकार टीम स्टेपनवुल्फ को हरा देती है। डर के मारे स्टेपनवुल्फ की ही पैराडामन्स उस पर हमला कर देती हैं और उसे मारकर अपने साथ टेलीपोर्ट कर ले जाती हैं। जंग के बाद ब्रूस और डायना एक नया बेस बनाने की बात करते हैं, जहां और भी लोग टीम में शामिल हो सकते हैं। बैरी सेंट्रल सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी पा लेता है। विक्टर अपने पिता के साथ अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाता है। अर्थुर एटलांटिस लौट जाता है और सुपरमैन क्लार्क केंट के रूप में अपनी रिपोर्टिंग की जिंदगी में वापस आ जाता है। मिड क्रेडिट्स सीन बैरी और क्लार्क यह देखने के लिए रेस लगाते हैं कि कौन तेज है। पोस्ट क्रेडिट्स सीन एलिएक्स ल्यूथ अरखम असाइलम से भाग जाता है और स्लेड विल्सन को अपनी खुद की लीग बनाने के लिए भर्ती करता है।